दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भारत ने कोरोना के मामलों में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस यहीं मिले हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है, मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। देखिए बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा हाल हमारे इस खास प्रोग्राम में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। लखनऊ के हालात इस कदर भयावह हैं कि ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड, ना दवाई। ऐसे में लखनऊ में हाहाकार मचा हुआ है। पर ऐसे कट जाएगा सर, हम बहुत मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। यहाँ न तो इलाज मिल रहा है, न ऑक्सीजन, ऊपर से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में शमशान घाटों पर लगातार चिताएं जल रही हैं। लखनऊ के हालात चिंताजनक। नवाबों के शहर में नरक जैसी स्थिति। मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। लोहिया अस्पताल में मचा हाहाकार। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर पड़े इस शख्स को इलाज नहीं मिला। जैसे तैसे ये इंसान इमरजेंसी तक पहुंचा था, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। वो घंटों तक तड़पता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई डॉक्टर उसे देखने तक नहीं पहुंचा। दावे तमाम, लेकिन राहत एक भी नहीं। अब मैं लोहिया अस्पताल पहुंचा हूं। यहाँ पर देखिए कि ये पेशेंट्स लगातार बिना एम्बुलेंस के पहुंच रहे हैं और एम्बुलेंस के साथ साथ पिछले 1.5 घंटे से पेशेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। ऑटो में आया हुआ है। मेरे ठीक पीछे पेशेंट है जो ऑटो से लेके आया गया है और ऑक्सीजन की जो सांस लेने में दिक्कत है, खासी दिक्कत आ रही है। काफ़ी समय से जो है इसको लेकर के यहीं राजधानी लखनऊ का जो पेशेंट है वो आया है। अब जा कर के जो है कहीं स्ट्रेचर खोजने से मिल पाया। तो बड़ी समस्याएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो दूसरा पेशेंट भी है जो अपनी कार में खड़ा हुआ है, लेकिन करीब जो है 1.5 से पौने 2 घंटा उस व्यक्ति को भी हो गया, लेकिन कोई जो हालचाल लेने वाला या पेशेंट को एडमिट करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं से भी देखने को नहीं मिल रही है। बाएं हाथ पे देखिए ये पेशेंट पिछले काफ़ी समय से कार पे ही और रुका हुआ। क्या हुआ भैया इनको? कोई बीमारी नहीं, इनको पैरालाइसिस है, उसके कारण दिक्कत हो रही है। बस हमें आधा घंटे से ऊपर हो रहा है। घर से लोग अस्पताल आते हैं कि उन्हें राहत मिले, उन्हें इलाज मिले, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग है वो घंटों की और अपने अपने साधन पे लोग खड़े हुए हैं। उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है कि उन्हें इलाज देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई एडमिट करने वाला नहीं है। और जो दावे हैं वो लगातार उनके पोल खुलते जा रहे हैं। देखने वाली बात ये है कि आखिरकार ये हालात कब सुधरेंगे। लोहिया में लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को भी इलाज नहीं मिल पा रहा। कोरोना काल में लोहिया की इस लापरवाही को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में कोरोना की वजह से मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। भैंसा कुंड में चिताएं सजी हैं, लगातार शव जल रहे हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। सरकारी आंकड़ों में भले ही कोविड से मौतें कम हो और कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह उनके अधिकारी कर रहे हो, लेकिन उसकी जो असली हकीकत है वो हम आपको दिखाते हैं। ये 22 चिताएं ऐसी हैं जो सीधे जिस पर आग पड़ी हुई है। 4 से 5 बॉडी अभी और जिनका अंतिम संस्कार के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। इससे ज़्यादा बॉडीज ऊपर एम्बुलेंस पे वेट कर रही है। ये अस्थायी तौर पे जो बनाया गया था गोमती बैराज पुल के पास का घाट, ये उसके दृश्य है। मुख्य घाट की गिनती और मुख्य घाट के आगे जो अस्थायी एक घाट और बनाया गया है, वहाँ के आंकड़े और भी मिला दिए जाए तो वो ज़्यादा है। जिस तरीके से कल आंकड़े बताए गए कि 14 मौतें बताई गई लखनऊ में, उससे ज़्यादा डेड बॉडीज अभी करंट में यहाँ पर जल रही हैं। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंकड़ेबाजी में कितना खेल अधिकारियों द्वारा खेला जा रहा है। यूपी के तमाम जो सक्षम अधिकारी हैं
पूरे आंकड़े को गुमराह करने में लोगों को पूरी मेहनत और जो जोर आजमाइश है वो लगाई जा रही है कि आंकड़े से लोगों को गुमराह किया जाए और जो एक्चुअल हकीकत है उससे लोगों को दूर रखा जाए। कोविड का अंतिम सच यही है कि सिस्टम खराब होने की वजह से, चाहे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, चाहे बेड की प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिसिन की प्रॉब्लम हो, इंजेक्शन की प्रॉब्लम हो, कागजों में सब बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर लोग परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लोग तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं और जो है चिल्ला करके अपनी तमाम ज़रूरतों को गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो देखने को आपको मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से ये समझ में ज़रूर आता है कि जो अधिकारी जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी आम लोगों की सेहत की डाली गई है, उन्हें सुरक्षित, उन्हें दवा पहुँचाने की, ऑक्सीजन पहुँचाने की, उनके दुख दर्द को जल्द से जल्द निपटाने की, वही अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और आम आदमी उसकी सजा भुगत रहा है और तरफ तरफ के लोगों के अस्पतालों पर मौत हो रही है। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से अवध प्लांट में लोगों की लाइन लग गई। ऑक्सीजन की कतार में बच्चे और महिलाएं भी नजर आई। सरकार के दावे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा रही है, लेकिन उनके कागजी दावों की हकीकत आप ये भीड़ देख सकते हैं जो कभी देर रात से यहाँ पर खड़े हैं और लगातार ऑक्सीजन के लिए खड़े, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, सिप्स ने परसों रात से ही हाथ खड़े कर दिए थे। तमाम ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन के लिए खड़े। कब से खड़े हो भाई साहब आप? भाई साहब मैं कल 12 बजे रात से खड़ा हूँ और वहाँ आने के लिए एंट्री नहीं मिल रही है। कुछ मना कर रहे हैं? यही आगे आपके प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अंदर नहीं आने दे रहे हैं भाई, टोकन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गई। और वो देखिए सीतापुर से महिला आई बेचारी बच्चा लेकर के, उनकी देखिए, उनकी प्रॉब्लम देखिए भाई। बिल्कुल, आप देखिए कि तस्वीरों में जिस तरीके से वो एक छोटे से बच्चे को लेकर के लाइन पर लगी हुई। मैडम कहाँ से आई हैं आप, कब से खड़ी हैं? हम सुबह से खड़े हैं 6:30 बजे से। और क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे सिलेंडर लगाने हमको नहीं दे रहे, हम लाइन में लगे हैं और कह रहे हैं आप हटिए, आप सिलेंडर लेके आइए तब लगिए। हाँ, मेरा सिलेंडर भी सीतापुर से आ रहा सर। अच्छा, तो लाइन पे भी नहीं लगने दे रहे? लाइन नहीं लगने दे रहे, कह रहे आप जाइए, आप जब सिलेंडर लेके आइएगा तो वहाँ से लगिएगा। अब बताइए सर हम कहाँ जाए लेके बच्चा? तो सीतापुर में क्या दिक्कत आ रही है? घर में दिक्कत, सांस की प्रॉब्लम है उनको। छोटा सा बच्चा है, उसे लेकर के महिला पहुंची हुई है, सुबह से लाइन पर लगी है। हालांकि इनके पास सिलेंडर अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये लाइन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आरोप तो यहाँ तक है कि लोगों के सिलेंडर, चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है तो लोगों के सिलेंडर प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा। लोगों को जरूरत का सामान जो ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, इंजेक्शन है और बेड है, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में भगवान भरोसे जिंदगी लोगों की चलने पर मजबूर है। ये सारी तस्वीरें लखनऊ की हकीकत को बताने के लिए काफी है। लखनऊ में हालात किस कदर भयावह हैं, उसे समझा जा सकता है। लगातार हो रही मौतों और ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी में हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बिजनौर के अस्पताल का हाल और भी बुरा है। यहां मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज के अभाव में लोगों की जानें जा रही हैं और प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ सामान्य है। कातिल कोरोना हर तरफ हाहाकार मचा रहा है। यूपी में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। बिजनौर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर बेकाबू हो गए। मरीजों को न दवाई मिल रही है, न बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है। और इस मसले पर बिजनौर का स्वास्थ्य विभाग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बिजनौर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें लोगों को डराने के लिए काफी है। यहाँ मरीजों का बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि 2-3 दिनों से डॉक्टर किसी मरीज को देख ही नहीं रहे हैं। ना ही यहाँ पर मेडिकल स्टाफ है, ना ऑक्सीजन की सुविधा है। परिजन लगातार जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। यहाँ एक महिला ने अपने परिजनों के सामने ही दम तोड़ दिया और परिवार वाले कुछ न कर सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। मैंने अपने फादर के लिए पर्सनल सिलेंडर अरेंज करवाया है। वो पर्सनल भी इतना अर्जेंट में कराया कि उसमें आधे 1 घंटे की गैस थी। तो मैंने इनको बोला कि ये तो मेरी अर्जेंसी के लिए काम आएगा, बट आप मुझे एक सिलेंडर दे दो। उस टाइम सिलेंडर आ रखे थे। तो 2 वार्ड बॉय, आई डोंट नो उनके नाम, उन्होंने मुझे बोला
कि आपके पास है तो आप क्यों मांग रहे हो दोबारा। मैंने कहा ये अर्जेंसी के लिए है, मेरे को अभी तो नीड है, अभी दे दो। कहते नहीं, इनके पास इनका ऑक्सीमीटर है जो कि गलत रीडिंग देता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है इस टाइम पर। इनके पास क्या कहते हैं चाबी नहीं है और रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन रेगुलेटर, कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मरीज अपने रिस्क पे आ रहा है तो अपने रिस्क पे ही रहेगा, बट ये हॉस्पिटल है इसलिए ये बेड प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होता। भाई साहब हाथ पैर जोड़ के सुविधा मिल रही है, कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कल दोपहर से बहुत स्थिति सही नहीं। जैसे कि हम मरीज बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, 12 बजे ऐसे पड़े हम लोग सिलेंडर लेने के लिए, जैसे मतलब अब बहुत बुरी स्थिति में सिलेंडर गिरा रहा है। अस्पताल के अंदर चीख पुकार मची है, हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। आखिर कैसे अपनों को बचाया जाए, सारी जंग इसी की है। लेकिन बिजनौर के इस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सांसों को बचाने की इस जंग में बिजनौर हारता हुआ नजर आ रहा है। आपकी घरवाली कब से भर्ती है? ये परसों से भर्ती है। परसों क्या हुआ था इन्हें? इन्हें कुछ नहीं, बुखार आया था। अच्छा, बुखार आया। बुखार आया था। कोई डॉक्टर देखना है रात से? डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी? ऑक्सीजन कमी थी? क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। अच्छा, मम्मी को लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट करते रहो कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है, पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और डॉक्टर गायब हैं। उन्हें मरीजों का दर्द नहीं दिख रहा। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजनौर से भारत समाचार के लिए सरफराज खान की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से मेरठ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। मेरठ के ग्रामीण इलाकों में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनकी जांच नहीं हो पा रहा है, इससे वो बहुत परेशान है। कोरोना काल में मेरठ के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बंद नहीं हो रही है। हम आपको मेरठ का पूरा हाल बताएंगे। ये मेरठ में अम्हेरा आदिमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो बीते 1 साल से बंद पड़ा है। शहर से सटे इस ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी पर बड़ी तादाद में नई आबादी के लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन यहाँ तैनात स्टाफ को दूसरी जगह भेज दिया गया और इस सेंटर पर ताला लगा दिया। अब इस बंद पड़े सेंटर की पहचान भांग वाले पीएचसी के तौर पर होती है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है देहात के इलाकों में, वहाँ लगातार जो कोरोना टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये शहर से सटा हुआ अम्हेड़ा आदिपुर पीएचसी है। आप देखेंगे इसकी हालत कि ये पिछले 1 साल से बंद है। यहाँ पर जो गेट है, गेट के दोनों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची भांग के पेड़ खड़े हुए हैं और यहाँ थोड़े दिन बीच बीच में कोई आता है। ऐसा ये जो जावित्री अम्मा है ये बता रही हैं। अम्मा ये बताओ कि आपकी तो दुकान और घर यहीं पे है, ये आते हैं डॉक्टर लोग? हाँ, डॉक्टर लोग तो जो हमें ना आता बैठते नहीं है, वो देख के चले जाते हैं। कब आए थे पिछली बार? अभी नहीं आए, साल भर तो पूरा हो गया बैठे हुए। इस गाँव के लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? बस रजपुरे जाना पड़ा ना, तो बेचारा को कहाँ जा, दवाई गोली लेना रजपुरे जा। आप इस पूरे पीएचसी को देखेंगे तो जहाँ से इसकी बाउंड्री वॉल शुरू होती है, वहाँ से लेकर केबल और केबल भांग के पेड़ खड़े हुए हैं। थोड़ा ऊपर करके अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये पूरी बाउंड्री वॉल से ऊंचे ऊंचे ये पेड़ हो चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ये पीएचसी बंद है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर तैनात थे उनकी ड्यूटी अब कहीं और लग गई है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। पूरा लॉकडाउन पिछला निकल गया और ये जब से कोरोना काल अब की बार शुरू हुआ है तब से लेके यहाँ पर कोई नहीं आया। यही वजह है कि यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे ये भांग के पेड़ खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से जो गेट है वो बंद हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रहा है और ये दावे इसके जो सीनियर सेंटर है वहाँ से किए जा रहे हैं, इसका जो बड़ा केंद्र है रजपुरा से, लेकिन यहाँ पर ना डॉक्टर है और ना यहाँ पर किसी तरह की चिकित्सीय सेवाएं हैं। जो केंद्र है वो बंद पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से पैक हो चुका है भांग के पेड़ों से। मेरठ में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का अकाल झेल रहे गांव के इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की टेस्टिंग बंद हो गई है। इन केंद्रों पर या तो कोरोना टेस्टिंग के लिए किट नहीं है
या फिर यहाँ टेस्टिंग करने वाले स्वास्थ्य कर्मी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेरठ के रजपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर अस्थायी रूप से तैनात कर्मियों के कोविड पॉजिटिव होने के बाद टेस्टिंग बंद कर दी गई है। मेरठ में ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा, जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर जो टीकाकरण है वो चल रहा है, कोरोना टीकाकरण, और उसके लिए यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो कोरोना टेस्ट होता था वो फिलहाल रोक दिया गया है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे इलाके ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ पर कोरोना किट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई। एंटीजन किट है और इसके अलावा जो RT-PCR है वो दोनों टेस्ट रोक दिए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर अब टेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर पहले बोर्ड लगा हुआ था यहीं पर कि जो कोरोना टेस्ट है वो यहाँ होता है, लेकिन अब वो बोर्ड भी हटा दिया गया है। ये वो इलाका है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में आता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं और शहरी क्षेत्र के भी हैं। उन्हें परेशान होना पड़ रहा है और पिछले 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच है वो नहीं हो रही है। ये कहना है जो यहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर LT जो लैब टेक्नीशियन है उसकी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो जांच है कोरोना की वो नहीं हो पा रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत उन लोगों के सामने है जो इस इलाके में कई किलोमीटर दूर तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना का सैंपलिंग है वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो सैंपलिंग का डेटा है वो डेली के बुलेटिन में कम हो रहा है और कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी समस्या पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। कई दिनों तक कोरोना टेस्टिंग की किल्लत के बाद आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टेस्टिंग किट्स पहुंची हैं। टेस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे लोगों की इन केंद्रों पर भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जैसे राशन बंट रहा हो, इस भीड़ में पहुंचे मरीज ज्यादा परेशान दिखे। मेरठ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से सटा हुआ एक कसेरू बक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हेल्थ सेंटर भी इस पर लिखा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ है। ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर जांच कराने आए हैं कोरोना की, और बहुत लंबी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बहुत ज़रूरी है जब महामारी फैल रही है, लेकिन उसका कहीं कोई आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। इस तरह की जो भीड़ है वो यहाँ इसलिए लगी हुई है कि आसपास के जो सेंटर हैं जो देहात के इलाके में आते हैं वहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है। इसीलिए सारे इलाके की भीड़ एक ही जगह जुटी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन है और ये दूसरी तरफ ये वो सारे लोग हैं जो यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो लोग हैं मौजूद, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क को ठीक तरीके से नहीं लगाए हुए हैं और लोगों से और एक दूसरे से लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी स्थिति पैदा हो रही है। ये दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि लगातार सारे केंद्र जहाँ पर RT-PCR और एंटीजन किट से जांच हो रही है कोरोना की, वो सब खुले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जो नहीं खुले हुए हैं और इसी वजह से पूरा लोड जो है जो खुला हुआ केंद्र है वहाँ पर आकर टिक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोग बीमार हैं और उनको कोरोना की जाँच करानी है, उनको इस तरीके से यहाँ पर लेट कर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि जो चीज़ बहुत इजी गोइंग होनी चाहिए उसके लिए लोगों को बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन तक कोरोना की जो किट है टेस्टिंग वाली उसकी दिक्कत रही, उसका अकाल रहा शहर में, जिसके बाद आज अब ये हालात पैदा हो गए कि जहाँ जहाँ ये किट पहुँची है वहाँ बहुत सारे संभावित मरीज मौजूद है। इस कोरोना काल में मेरठ के हालात बुरे होते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते इन व्यवस्थाओं को ना सुधारा गया तो हालात बहुत बुरे होंगे। मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से हालात बुरे होते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से IAS दीपक त्रिवेदी और कवि कुंवर बेचैन की जान चली गई। कोरोना से IAS दीपक त्रिवेदी की मौत, कोरोना से कवि कुंवर बेचैन की मौत, कोरोना से पूर्व मंत्री हाजी रियाज की मौत। हर तरफ से ऐसी ही खबरें तो आ रही हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, बस बुरी खबरें ही हैं। इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। ये आइसोलेशन में है, वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। कब तक, आखिर कब तक हालात ऐसे ही रहेंगे? कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? अब तो ये हालात बदलने चाहिए, क्योंकि अगर ये हालात ना बदले तो आलम बहुत बुरा होगा। स्थितियों पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी कि सबको इलाज मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए?
सरकार के दावों और हकीकत में जो फर्क है वो खत्म हो जाए। कोरोना के आंकड़े और लगातार हो रही मौतों के आंकड़ों को छिपाने में जो बाजीगरी हो रही है वो बंद हो जाए। इसे लेकर ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी सरकार पर निशाना साधा है। निजी अस्पतालों में अब भी सीधी भर्ती नहीं, अभी भी रेफरल लेटर सीएमओ का चाहिए। जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, गरीब के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हैं। रोज लगभग हजारों लोगों से अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार झूठे, पाखंड, घमंड और अब भी आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है। 3 विधायक जो सरकार के थे अभी वो काल के गाल में समा गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा, उन्होंने तमाम अधिकारियों से संपर्क साधा। परिवार वालों का आरोप है कि हमने 5KD पर लगातार फोन किया, तमाम मुख्यमंत्री के अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और इलाज के अभाव में, आईसीयू बेड के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ दिया। जो सरकार अपने विधायकों को नहीं बचा सकती, लालत है ऐसी सरकार पर, लालत है ऐसी व्यवस्था पर। बदायूं में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इमरजेंसी में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गोंडा में जिला अस्पताल के इमरजेंसी कब्रगाह बन गई। यहाँ 2 घंटे के अंदर एक करके 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो प्रतापगढ़ में जो तस्वीरें सामने आई है वो हमें और आपको शर्मिंदा करती है और रोने पर मजबूर करती है। यहाँ बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद घर के आंगन में कब्र खुदवाकर शव को फेंक दिया गया। कानपुर में प्रशासन के बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसका जायजा भारत समाचार की टीम ने काशी राम हॉस्पिटल जाकर लिया। यहाँ पर तीमारदारों का कहना है कि यहाँ पूरी तरह से लापरवाही की जा रही है। मरीजों से मिलने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनको कोई हाल चाल मिल पा रहा है, ना उनके खाने की व्यवस्था है। अगर हम लोग खाना भेजते भी हैं तो पता नहीं मरीज को मिल पाता है या नहीं। हेल्प डेस्क पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन जब मरीज की मौत हो जाती है तब सूचना जरूर दी जाती है। पूरे प्रदेश के यही हालात है, हर तरफ हाहाकार, हर तरफ मातम की ही तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की वजह से जो हाहाकार मचा हुआ है उसे हर किसी को मजबूर और बेबस कर दिया है। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है। वायरस पर विजय पाने की है जंग, जलती चिताएं देखकर लोग हैं दंग। कैसे हराएंगे इस दुश्मन को इस समर में, सारी कोशिशें बेकार, उम्मीदें हैं अधर में। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है। घरों के दीप बुझते जा रहे हैं, हम अपनों को खोते जा रहे हैं। ना इलाज, ना अस्पताल, ना दवाई, आखिर कैसे जीती जाएगी ये लड़ाई। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है। किसी की कलाई सूनी हो गई, बुढ़ापे की लाठी भी खो गई। ममता का आंचल भी आंसू बहा रहा, मांग का सिंदूर मिटता जा रहा। बच्चों की किलकारियों में चीत्कार है, हर तरफ मातम, हर तरफ पुकार है। मुश्किल में ये संसार है, जिंदगी और मौत का हाहाकार है। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है।
ये सांसों का संग्राम है, ये सांसों का संग्राम है, ये सांसों का संग्राम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। दिन भर दिल्ली में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।